हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंसानियत के नाते आया हूँ और मैं मुमरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। अहले पंजाब के ऊपर जो भी मुसीबत जिस किसी तरह से आई है, अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। पंजाबियों ने जब भी किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, उन्होंने कभी नहीं ये देखा कहीं भी कोई तकलीफ़ है वो हमेशा पहुँचे रहते हैं। हमने तय किए थे कि जो हम रकम जमा हुई 28-29 लाख रुपया, ये सीधा जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक पहुँचेगी। उस पर हम अपना 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे। हमारे पंजाबी भाई कि माशाल्लाह जब भी दुनिया के अंदर किसी भी कौम के ऊपर मुसीबत आती है तो ये उसके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੀਡ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ क्यों, वो सारी गलबात आप करते हैं। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? हम मुंबई से आए हैं। थाना ज़िला के अंदर मुमरा एक शहर है, वहाँ से आए हैं हम। थाना ज़िला के अंदर? जी, थाना ज़िला में मुमरा शहर है और जमीयत उलमा हिंद मुमरा कौसा की यूनिट से और हमारी दूसरी एक तंजीम है यकीन फाउंडेशन, दोनों के इश्तिराक से आए हम यहाँ पे। तो आपको कैसे ये खबर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि बाढ़ में इतना ज़्यादा लोग फंस चुके हैं, उनकी मदद चाहिए? हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें पता चला था कि पंजाब के अंदर बाढ़ आई है और पंजाब एक ऐसा इलाका है, हमारे पंजाबी भाई कि माशाल्लाह जब भी दुनिया के अंदर किसी भी कौम के ऊपर मुसीबत आती है तो ये उसके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ कि वो कौम जो पूरी दुनिया के अंदर हमेशा भाईचारे के लिए पहचानी जाती है, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए पहचानी जाती है, आज उसके ऊपर हालात आए हैं तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो हमने अपने शहर के अंदर अपील की मुमरा कौसा के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हर किस्म का ताउन किया और हत्ता के औरतों ने अपने ज़ेवरात और कानी के बाली वगैरह निकाल कर दान किया और हमारे पास एक बड़ा अमाउंट जमा हुआ। हमारे शहर बहुत छोटा शहर है, एक 12 से 15 लाख की आबादी है, लेकिन ये यकीन फाउंडेशन और मुमरा जमीयत उलमा हिंद को तकरीबन 28 से 29 लाख रुपये उन्होंने दान किया, जो इतना बड़ा अमाउंट लेकर हम यहाँ पे आए हैं। कहाँ कहाँ गए आप? कल फ़िरोज़पुर में ही या और कहीं भी गए? नहीं, फ़िरोज़पुर में हम अमृतसर उतरे थे, वहाँ से फ़िरोज़पुर आए हैं और उसके बाद कुतुबुद्दीन वगैरह और भी बहुत से गाँव हैं हमारे। माशाल्लाह ये दोनों टीमें काम कर रही है और कल भी काम किए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, हमने सारे साथी जितने भी 10 यकीन फाउंडेशन के 9 साथी हैं और हमारी जमीयत के 6 साथी हैं, हमने तय किए थे कि जो हम रकम जमा हुई 28-29 लाख रुपया, ये सीधा जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक पहुँचेगी। उस पर हम अपना 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे। जो भी आने जाने का खर्चा है, फ़्लाइट से आने का जाने का सारा खर्चा हमारा पर्सनल ज़ाती खर्चा रहेगा। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब देखा कितना, कैसे देखा कि लोग कितने परेशान हैं? गए आप अंदर गांव में? हाँ, हम लोग गांव में तो गए, बहुत ही देख कर के बहुत दुख हुआ है। हमारे पंजाबी भाई जो सबके लिए खड़े रहते हैं, आज अगर किसी वजह से किसी मुसीबत में या किसी उसमें मुतासिर हुए हैं तो हमारा काम है, हमारे इंसानियत के तहत हमारा काम उनके साथ हम भी खड़े हों और जितने उनके दुख दर्द में जो हमसे हो सकता है इंशाअल्लाह उनके साथ हम खड़े रहेंगे हमेशा। और हमारी संस्था की तरफ से आपको कुछ भेंट दी जाएगी, हैं तो तकरीबन 1 लाख रुपये हम आपको दे रहे हैं, वो आप अपनी संस्था में अपने हिसाब से आप यूज़ कर लीजिएगा। बाकी और जगह हम दूसरी जगह जाकर और जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हमसे खर्च करेंगे इंशाल्लाह। सो बिल्कुल, थैंक यू जी। तुसी देखो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ है वो असल जगह पे पहुंच गया। मुमरा शहर के लोगों ने जब ये पता चला उनको कि पंजाब में इस तरह से तबाही बाढ़ के पानी से आई है, लोगों ने एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ये नुमाइंदगी जो आपके सामने जो जितने भी खड़े हैं नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये मुमरा शहर से आए हुए हैं। पंजाब के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, क्योंकि हमेशा पंजाबियों ने जब भी किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, उन्होंने कभी नहीं ये देखा कहीं भी कोई तकलीफ़ है वो हमेशा पहुँचे रहते हैं। इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। शुक्रिया, शुक्रिया सर। मुझे ये बताइए कि पहले ऐसा नहीं था, पंजाब पे बहुत मुसीबतें आई, बाढ़ की भी आई हैं और भी कई मुसीबतें आई हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ कि मुंबई तक लोग जो मदद के लिए आ गए? देखिए, पहले जब हुआ है हम तो उस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन अब जब हुआ जिस कंडीशन में हुआ ना, इस बार मवेशियाँ कितने जानवर यहाँ से बह गए। क्या सोशल मीडिया को इसका ज़रिया मानते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया भी है, मीडिया भी है। और दूसरी चीज़, यहाँ के जो लोग हैं, देखिए पहले इतना चलन नहीं था लोगों को आने जाने का। अब महाराष्ट्र का आदमी
पंजाब में है, पंजाब का आदमी महाराष्ट्र में है, कारोबार जो चल रहा है तो एक दूसरे के ज़रिए से लोग जानते हैं, एक दूसरे के ज़रिए से एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेते हैं। इसी कारण और जब पंजाब में इस तरह की तकलीफ आई तो शहर पूरा मुंबई परेशान है इस तरह से कि किस तरह से पंजाबी भाइयों की मदद की जाए। आप कितने दिन से यहाँ सेवा कर रहे हैं लोगों की? हम पिछले 3 दिन से, हम संडे सुबह आए थे यहाँ पे फ्लाइट से, और जैसा मौलाना साहब ने बताया कि हमारे जितना फ़्लाइट का एक्सपेंस है ये सब चीज़ हमारी पर्सनल है, ये चंदे के अलावा है। चंदा हमने टोटल इकट्ठा किए थे, यकीन फाउंडेशन ने 16 लाख रुपए, बकिया जमीयत ने अपना उनका इकट्ठा किए थे। टोटल मिला जुला के कुछ 28 लाख के करीब का दोनों का मिला के हुआ था। देखिए, एक शहर में दोनों टीम ने मिलकर काम करी। पहले आपको शहर के बारे में बताता हूँ। मुमरा वो शहर है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे द बिगेस्ट मुस्लिम गेटो ऑफ इंडिया, नॉट महाराष्ट्र, नॉट पंजाब, नॉट एनीथिंग, बिगेस्ट मुस्लिम गेटो ऑफ इंडिया, तो आपको लिख के आएगा मुमरा। सरल भाषा में बता दूं, बिगेस्ट मुस्लिम गेटो का मतलब एक जगह पे सबसे बड़ी मुसलमान की आबादी। मुमरा 3 किलोमीटर के अंदर 15 लाख मुसलमान रहता है जी। और ये 15 लाख मुसलमान आज जबान देना है कि हम इंसानियत के नाते आए, हम हमारे पंजाबी भाई के लिए इंसानियत के नाते आए। किन किन गाँव में गए आप, याद है गाँव के नाम? हम रत्ते के करके गाँव है, फिर एक कुतुबुद्दीन करके एक गाँव है, और फिर फिरोजपुर के इलाके में एकदम बॉर्डर के एंड पे था, इवन हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर के करीब भी गए थे उस गांव में। एक्चुअल में वो सब जगह पे ना लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, इतना अंदर वो गांव, इतना अंदर गांव, वहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो हम लोग वो सब जगह पे पहुंचना चाहे जहाँ पे कोई कैंप लगा ही नहीं है, और हमने जब अपनी आंखों से देखे कि भाई वहाँ की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तो हमने वहाँ पे बीज दिए, जो बीज उन लोग आने वाला फ्यूचर पंजाब का सुधर सके, बन सके, हमने वो सब चीज़ दिए, क्योंकि उन लोग ने उस चीज़ की मांग करे, जिसे लोग सीड बोलते हैं। तो 373 करके उसका कुछ कोड है, तो उन लोग ने बोले कि वो चीज़ दीजिए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने बांटे थे 200 गोनियाँ, आज अभी करीब 300 गोनियाँ इन लोगों की तरफ से आई है, और अभी हमारी तरफ से और 100 गोनियाँ, तो करीब अगर 500 गोनियों का मल्टीप्लाई 50 कर लेते हैं तो हम 25,000 किलो लगभग अल्हम्दुलिल्लाह इतना बांट चुके हैं। आपको एक चीज़ दिखी है पंजाब में कि पंजाब के गाँव के नाम मुसलमानों के नाम पर है जी। ये वही मुसलमान थे जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पलायन हो चुके थे, अभी यहाँ पे पूरे पंजाबी रहते। लेकिन मैं आपको बताया ना, हमारी एक सेंटेंस थी कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं इंसानियत के नाते आया हूँ, और मैं मुमरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये हमारा पैगाम है। शुक्रिया। बस यही कहना चाहूँगा कि सारी इंसानियत जो है एक जिस्म की तरह है। जिस्म के किसी भी आज़ा में तकलीफ़ होती है तो पूरी बॉडी उसको महसूस करती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है, कहीं भी कोई इंसान परेशान है तो मुसलमान को तकलीफ़ होनी चाहिए। उसी को लेकर ये टीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आई है। बिल्कुल शुक्रिया। तुसी देखो गल ਉਹੀ है, अल्लाह है, वाहिगुरू है, राम है, भगवान है, वो एक है, एक दी गल ही सारिਆਂ ने ਕੀਤੀ है। हाँ जी बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, हमारे प्यारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल खल्क़ आयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह की बिरादरी, अल्लाह का कुंबा, अल्लाह के घर के लोग हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे नफ़ा का ज़रिया बन जाए। इसी जज्बे के तहत हम यहाँ पर आए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के ऊपर जो मुसीबत आती है, कोई आदमी मरीज़ है वो करा रहा है, कोई बेवा है वो परेशान है, किसी का तवा धिक नहीं रहा है, चूल्हा धिक नहीं रहा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी हालत में इंसान किसी मजबूर को, किसी परेशान हाल को, किसी बेवा को, किसी किसान को देखकर जब आँख से आंसू का एक कतरा टपका देता है, तो आंसू के कतरे में ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने इतनी तासीर, इतनी ताकत रखी है कि अगर वो पाप के समंदर में डाल दिया जाए तो उसको नेकी से बदल दी जाती है। हम अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तमाम इंसान मेरी बिरादरी के लोग हैं। हम अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे और एक इंसान समझकर यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ के अलावा दुनिया के किसी हिस्से में, ख़ास तौर पर अपने मुल्क के किसी हिस्से में अगर कोई भी परेशानी आएगी, ये हमारे नबी का पैगाम है, और हम अपने नबी के पैगाम को लेकर इंशाअल्लाह इंडिया के पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी होगा, हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं। जब भी हम किसी की मदद करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो यह हमारा रब हमारी तौफीक देता है, हमको काम करने का शक्ति देता है, तौफीक देता है। उस जज्बे के तहत हम आते हैं। और किसी को जब हम दान करते हैं या किसी के हेल्प करते हैं तो हम उससे थैंक नहीं चाहते हैं, हम उससे कोई शुक्रिया के अल्फाज नहीं चाहते हैं। ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिय इल्ला अल्लाह। हम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आते हैं और अल्लाह को खुश करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने शहर के तमाम भाइयों की, बहनों की, बच्चों की, बच्चियों की, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके दान दिया है पंजाब रिलीफ़ के लिए,
हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए कि अगर हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो हम अपने मालिक, अपने ईश्वर का भी शुक्रिया नहीं अदा करते। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, फिर अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमको तौफीक दी पंजाब के अंदर आने की और यहाँ के जो परेशान हाल लोग हैं उनके मदद करने की। हम अपने ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से दुआ करते हैं जो मुसीबत आई उसी की तरफ से आई है और वो कुन फयकून है, जब चाहे अपने मिनटों में इसको ख़त्म कर देता है। तो हम यहाँ पर रिलीफ के ज़रिए से भी मदद करना चाहते हैं और नमाज़ों में अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, ईश्वर से, गॉड से दुआ करते हैं कि अहले पंजाब के ऊपर जो भी मुसीबत किसी तरह से आई है, अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और उनके पैर पर खड़ा कर दे। जैसे हम इनकी मदद करने के लिए आए हैं, इनको भी मदद करने की वो शक्ति, वो जज्बा अता फरमाए। बिल्कुल शुक्रिया। बहुत सोहने अल्फाज ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਆ। तो ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆਈ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਨਬੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੋਮਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।